गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज 16 फरवरी है। इसमें जो भी एडिटोरियल आया हम उस पर डिस्कस करते हैं। क्या है एडिटोरियल? टॉलरेंस डेफिसिट ऑन टूल किट कॉन्स्पिरेसी केस। किस पे बेस है ये? देखिए, आपको पता है जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें कई एक्टिविस्ट सामने आए हैं और कई हॉलीवुड जो भी सेलिब्रिटी हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी है। तो उनमें से एक इन्वायरमेंट के लिए जो वर्क करती हैं, ग्रेटा थनबर्ग नाम है उनका। वैसे तो स्वीडिश की हैं पर अमेरिकन नेशनलिस्ट मानी जाती हैं, ठीक है, वहाँ की नागरिकता है उन पर। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई भी आंदोलन को सफल बनाना चाहते हो तो उसकी एक टूल किट होनी चाहिए। टूल किट मीन्स सोशल मीडिया टूल किट, कैसे ये ऑर्गेनाइज़ किया जाए कोई आंदोलन, कैसे लोगों तक पहुँचा जाए। जैसे बीच में इन्होंने कहा था भारत बंद हो जाए, तो भारत तो बंद हुआ ही नहीं था, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज नहीं था कोई भी चीज़। किसी को पता लगा, किसी को नहीं लगा, अनऑर्गेनाइज वे में था ये सब चीज़ें। तो उनका एक सोशल टूल किट होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने और दिल्ली पुलिस ने इसे भारत के लिए ख़तरा माना, सेडिशन के केस भी कर दिए किसी पर। तो जो इनमें से उन्हीं को फॉलो करते हुए तेलंगाना के हैं, पता नहीं क्या, वो हम आगे रीड करेंगे, ठीक है, वहाँ बेंगलोर के हैं शायद, ठीक है, उन्होंने कोई टूल किट यहाँ पे शेयर की या एडिट की तो उन पर केस हो गया और उनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, ठीक है। तो चलो, जो भी गवर्नमेंट, ये जो हमारे किसान हैं इनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट की होगी उनके लिए। तो किस पे बेस है ये पैराग्राफ? टॉलरेंस डेफिसिट। डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है? देखो, ऐसे अगर आप डेफिसिट का मीनिंग गूगल पे सर्च करने जाओगे कि ना, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो वर्ड वहाँ आपको मिलेगा क्या बताओ वो फिट ही ना हो। यहाँ पर हर वर्ड का मीनिंग यहाँ फिट होना जरूरी नहीं है, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, हमें देखना है, तभी आपको पढ़ाया जा रहा है कि वही वर्ड यूज़ करो। डेफिसिट का एक मतलब होता है जब सरकार खर्चा ज़्यादा कर दे और उसकी आमदनी होना। ये कंपनी के लिए भी लग सकता है डेफिसिट, घाटा कह सकते हो, कमी कह सकते हो। तो कह रहे हैं टॉलरेंस में कमी आई है। ऑन टूल किट, किस पे बेस है ये एडिटोरियल आज का? ऑन टूल किट कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। टूल किट की कॉन्स्पिरेसी पता है, षड्यंत्र, तो ये इस पे बेस है। वही टूल किट वाली बात जो मैंने अभी की थी कि ऑर्गेनाइज वे में सोशल मीडिया पे इमेज बनाना, प्लेटफॉर्म बनाना और शेयर करना किसानों के लिए, इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ भी चीज़। तो यही है। तो हम पढ़ते हैं आगे, चलिए। एक्टिविस्ट अरेस्ट इन टूल किट कॉन्स्पिरेसी केस इज़ परवर्स एंड हाई हैंडेड। क्या कह रहा है? एक्टिविस्ट जो भी थी वहाँ की, बेंगलोर की, जो पुलिस गई वहाँ पे उन्हें अरेस्ट कर लाई, दिल्ली पुलिस, ठीक है, एक ही दिन में 24 आवर्स में ही, बताएंगे आगे, देखना क्या कहते हैं। जो उनको अरेस्ट किया है टूल किट की कॉन्स्पिरेसी केस में, ये बड़ा ही परवर्स है। जल्दी से इस वोकैब को नोट कर लीजिए, क्या मीनिंग है यहाँ पे परवर्स, ठीक है। इसका मीनिंग होता है लाइकिंग टू बिहेव इन अ वे डैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल और रीजनेबल, जिसे बहुत से लोग गलत माने, ठीक है। आपने हिंदी विंदी नहीं करनी होती, सबसे पहले वो कैब को पढ़ने का तरीका समझे। ये नहीं आप इस वर्ड का मीनिंग हिंदी में देख रहे हैं और लिख रहे हैं अनुकरणीय, पनुकरणीय, इससे कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना ये यूज़ होगा कहीं ना कुछ। इसका मीनिंग सीखिए। ये एक ऐसा वर्ड है जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, जो लोग करना तो चाह रहे हैं। कोई आदमी मतलब आपका इंटरटेनमेंट कर रहा है पर आपको वो अच्छा ही नहीं लग रहा, अनरीजनेबल लग रहा है, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, ही गेट्स परवर्स प्लेजर फ्रॉम शोकिंग हिज फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स को एकदम से शोक करके सोच रहे हैं तो मुझे मज़ा आ रहा है, पर ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग बिहेवियर। एंड हाई हैंडेड, हाई हैंडेड का मतलब आपको पता ही होना चाहिए, पुलिस वगैरह के लिए यूज़ होता है। कोई पावर का, अथॉरिटी का मोर फोर्सफुली यूज़ करना, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा फोर्स लगा देना। तो ये एक आड़े हाथ लेना जिसे कहते हैं। चलो नेक्स्ट रीड करते हैं हम इसे, क्या कह रहे हैं। The police in India and especially forces under the present regime, कह रहे जो पुलिस है इंडिया में और स्पेशली जो फोर्सेस हैं जो प्रेजेंट रिजाइम में है, प्रेजेंट शासन में, हैव ए डूबियस रिकॉर्ड ऑफ, कैसा रिकॉर्ड है इनका? बहुत ही शक पैदा करने वाला, ठीक है, जो बात सच ना हो। रिकॉर्ड है ऐसा, इफेक्टिंग नीडलेस अरेस्ट। कैसा रिजल्ट आ रहा है इसका? नीडलेस अरेस्ट किए जा रहे हैं एंड फीलिंग क्वेश्चनेबल केसेस एज अ टूल ऑफ हरासमेंट, और उनसे ऐसे केसेस, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चनेबल के फीलिंग, ऐसे ऐसे केस। देखिए, हैव ए डूबियस रिकॉर्ड। चलिए, ये इस सेंटेंस में यूँ कहना चाह रहा है इफेक्टिव नीडलेस अरेस्ट। इसमें एक तो अरेस्ट ऐसे है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, और बिना बात के ऐसे
केसेस फिल करे जा रहे हैं लोगों के खिलाफ जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। एक तरह से एक टूल है, एक हथियार बना रखा है उन्होंने हरेसमेंट का, कि कोई भी कुछ कॉमेडी करे गिरफ्तार, कोई भी इस सरकार के बारे में कुछ बोले गिरफ्तार, मानहानि हो रही है, फिल्म तक को नहीं छोड़ रहे हैं कि इसमें हमारी मानहानि हो गई है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से केस हो रहे हैं, उसी पे है, क्वेश्चनेबल केसेस हैं, बिल्कुल ऐसे होने नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट, द दिल्ली पुलिस हैव आउटडन ऑल ऑफ देम बाय अरेस्टिंग, द दिल्ली पुलिस हैव आउटडन ऑल ऑफ देम, दिल्ली पुलिस ने आउटडन कर दिया पिछले उन सारे केसेस को। मतलब पहले तो हुई ऐसी हरकतें बिना बात के लोगों को अरेस्ट करना, तो इसने तो पीछे ही छोड़ दिया। आउटडन का मीनिंग क्या होता है? बेटर देन, किसी चीज़ से पहले से बेटर कर देना। मतलब ये तो बेटर तो एक पॉजिटिव वे में हो गया, इनमें तो कह रहे हैं इसने तो हद ही पार कर दी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ही ऑलवेज ट्राई टू आउटडू हिज क्लासमेट्स, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करता है क्लासमेट से, ठीक है। तो ऐसे ही कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने तो इस बार हद ही पार कर दी, पिछली बातों को आउटडन ही कर दिया, बेटर काम कर दिया। क्या बेटर कर दिया पिछले से? है नेगेटिव वे में। बाय अरेस्टिंग ए 22-year-old क्लाइमेट एक्टिविस्ट, क्या गिरफ्तार कर लिया है, समझ आ ही गया होगा आपको इतना। इन अ केस दैट मेक्स द इनक्रेडिबल एलिगेशन, ऐसे केस में जो बिल्कुल ही क्या बनाता है, एक अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल जिस पे विश्वास ना किया जा सके, अनबिलीवेबल एलिगेशन लगा दिए उन पे, आरोप लगा दिए। डेट अ सोशल मीडिया टूल किट फॉर ऑर्गेनाइजर्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फॉर्मूला अमाउंटेड टू सेडिशन। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इन्होंने क्या यूज़ किए, कैसी एलिगेशन लगाएं, क्या आरोप लगाएं? सोशल मीडिया टूल किट यूज़ किया ऑर्गेनाइजर्स के लिए जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसके खिलाफ? फॉर्मूला के खिलाफ। और अमाउंटेड का मतलब इक्वल टू, जिसे किसके इक्वल माना है सरकार ने या पुलिस ने? सेडिशन, सेडिशन मीन्स राजद्रोह। एंड इंसाइटमेंट टू राइट्स, इंसाइटमेंट का मतलब क्या होता है? इंसाइटमेंट का मतलब होता है, क्या कहते हैं, भड़काना, ठीक है। एक तरह से भड़का रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, कि इन्होंने दंगे भड़काने वाला काम किया है टूल किट को। कोई अपने सोशल मीडिया पे कोई सपोर्ट कर रहा है, ये दंगे थोड़ा भड़कते हैं, इसे तो करेंगे ही अगर ऑर्गेनाइज वे में कुछ करना है तो, ठीक है। तो इसे पुलिस ने कह दिया तो सेडिशन है, ये तो दंगे भड़काने के लिए उकसाया गया है, ठीक है। ये एक ऐसा इक्वल टू मान लिया इस चीज़ के। द मैनर इन विच दिल्ली, देखिए क्या कह रखे हैं, द मैनर इन विच दिल्ली पुलिस टीम ट्रैवल टू बेंगलुरु, ये कह रहे हैं जो तरीका है जिसमें दिल्ली पुलिस की टीम बेंगलुरु गई, एंड टुक, ये नेम है उनका एक्टिविस्ट का जो हमारे इंडिया की हैं, टुक डेशा रवि इनटू कस्टडी, और उन्हें कस्टडी में ले लिया अपनी। अपेरेंटली, अपेरेंटली का मीनिंग क्या होता है? देखो ये बड़ा अच्छा वर्ड है। अपेरेंटली का मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन टोल्ड और सेड, बेस्ड ऑन व्हाट यू नो, इट सीम्स टू बी ट्रू भी कह सकते हैं इसे। मतलब कथित रूप से, मतलब ऐसा लग रहा है सच है पर 100% श्योर नहीं है। जो भी इसका एडिटर है, जो भी इसको लिखा है, जिसने भी एडिटोरियल कह रहे हैं, बताया तो जा रहा है कि भाई लग रहा है सच, पर ऐसा पक्का श्योर नहीं है, लगे बस सुनी सुनाई बातों से, तो वो अपेरेंटली वर्ड यूज़ करते हैं एक एडवर्ब हम, ठीक है। विदाउट फॉलोइंग द गाइडलाइंस, कह रहे हैं जो उन्हें कस्टडी में लिया गया है, ऐसा कथित रूप से बताया जा रहा है, लग रहा है कि कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं की है। लेट डाउन, अब लेट डाउन क्या मीनिंग है इसका चेक करो। देखो लेट डाउन होता क्या है? देखो वैसे तो लेट डाउन का मतलब फाइट, रोक देना भी होता है, वो तो यहाँ आएगा नहीं। दे लेट डाउन देयर वेपन्स एंड सरेंडेड, सरेंडर कर दिया, सॉरी सरेंडर मतलब हार मान ली, पर यहाँ तो नहीं कोई हार मान रहा। ये रूल से बेस है, कुछ रूल से रिलेटेड बात हो रही है। टू ऑफिशियली एस्टेब्लिश अ रूल, ठीक है, एक रूल बना देना कि ऐसे चीज़ें की जानी चाहिए, हाउ समथिंग शुड बी डन, उसे कहते हैं लेट डाउन। चलिए, तो कह रहे जो गाइडलाइन दिल्ली हाई कोर्ट ने रूल बना रखे कि ऐसे चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, कह रहे हैं उनको तो बिना फॉलो करे ही उसे उठाकर ले आया गया। ऑन इंटर स्टेट अरेस्ट, क्या गाइडलाइन बनाई गई है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि ऐसे अरेस्ट आप नहीं कर सकते। इंटर का मतलब, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा कंट्री में बीच में, तो एक से ज़्यादा स्टेट में। तो दिल्ली की पुलिस जाके बेंगलोर से उसे ले आए तो इसे इंटर स्टेट अरेस्ट कहेंगे, ठीक है, दूसरे स्टेट से। मार्क्स अ न्यू लॉ, क्या कह रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या दिखाती है? मार्क्स अ न्यू लॉ, एक सेकेंड, ये कह रहे हैं ये सारी चीज़ें मार्क्स अ न्यू लॉ इन द डिस्प्ले ऑफ पर्वर्सिटी एंड हाई हैंडेडनेस इन लॉ इन्फोर्समेंट। ये सारी चीज़ों ने तो और भी ज़्यादा लो कर दिया। लो का मतलब क्या कहोगे यहाँ पे? मोर डिसअपॉइंटिंग,
पहले से तो मोर डिसअपॉइंटिंग देन प्रीवियस सिचुएशन, कह रहे हैं तो पिछली सिचुएशन से भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात कर दी है इन्होंने ये चीज़ करके। तो किस चीज़ के लिए ये दिखाता है, जो पर्वर्सिटी, वही जो अपने बात की थी, जो औरों को अच्छा न लगे, अनयूजुअल बिहेवियर, जो लोगों को सही ना लगे, ठीक है, एंड हाई हैंडेडनेस इन लॉ इन्फोर्समेंट। तो ये तो पहले से भी ज़्यादा बहुत ही बेकार। एक 22 साल की लड़की को आप उठा ले कि तूने सोशल मीडिया पे ये सब क्यों किया, ठीक है, सपोर्ट क्यों किया। हाई हैंडेडनेस, कानून का तो कानून, लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब कानून को लागू करने में इतना हाई हैंडेडनेस, ज़्यादा ही फोर्स लगा दी जितनी चाहिए नहीं थी, ठीक है। इवन दो हमेशा आल दो की तरह यूज़ होता है कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए। ये कंजंक्शन ही ऐसी है जो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाती है। जैसे मैं दो बातें बोलूँ, हालांकि उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया, आल दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, आल दो ही इज़ ऑनेस्ट, फिर भी वो रिश्वत नहीं लेता, या फिर गवर्नमेंट जॉब में है फिर भी ईमानदार है, हालांकि वो बीमार है। आल दो ही वॉज इल, या बीमार था, ही कुडंट गो टू स्कूल, फिर भी वो स्कूल नहीं जा सका। कॉन्ट्राडिक्शन है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, हालांकि मिस्टर रवि वाज प्रोड्यूस बिफोर ए ड्यूटी मैनेजर इन दिल्ली विद इन द मैंडेटरी 24 आवर पीरियड। ये उनके लिए यूज़ हुआ है, मिस रवि के लिए क्या यूज़ हुआ है, ठीक है, मिस रवि कि उन्हें मान लिया मैंडेटरी पीरियड 24 आवर पीरियड के में ही दिल्ली मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना था, फिर भी क्या कह रहे हैं आगे ना, कौन, देयर इज़ नो इंडिकेशन, ऐसा कोई हिंट नहीं आ रहा, कोई प्रूफ नहीं है, वेदर द दिल्ली पुलिस, कह रहे हैं वेदर द दिल्ली पुलिस इन्फॉर्म द लोकल पुलिस। कह रहे मान लिया यार 24 आवर के बीच में आपको करना था उसे प्रेजेंट, पर फिर भी ये क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में, एक सेकंड, हाँ चलिए, फिर भी कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने इन्फॉर्म लोकल पुलिस को किया है या नहीं किया। वेदर जब भी लगता है दो ऑप्शन यूज़ होते हैं, हाँ और ना। नरेशन में भी यूज़ किया होगा, क्वेश्चन वाली में इफ़ या वेदर लगाते हैं, इफ़ या वेदर का यूज़ ही होता है, दो ऑप्शन में से एक चुनना, हाँ या ना। क्वेश्चन में हाँ या ना में तो आंसर होते हैं, क्या तुमने किया हाँ या ना। तो क्या दिल्ली पुलिस ने इन्फॉर्म किया लोकल पुलिस को, ठीक है, जो वहाँ बेंगलुरु की पुलिस थी, देयर इज़ नो इंडिकेशन, ऐसा तो मान लिया प्रेजेंट करना था, क्या दिल्ली पुलिस ने इन्फॉर्म किया वहाँ बेंगलुरु की पुलिस को हम यहाँ से आपके कोई नागरिक उठाने आ रहे हैं, नहीं किया होगा, ये क्वेश्चन है। एंड इफ़ शी वाज, ये देखो और एक और सेंटेंस को जोड़ रहे हैं इसलिए एंड लगी है। और इफ़ क्यों लगती है, ये इफ़ का मतलब यहाँ अगर नहीं है बेटा, इफ़ और वेदर का मतलब हाँ या ना भी होता है, तो ये दो ऑप्शन में चूज़ करना हो, ये वो वाला इफ़ है। और शी वाज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड बाय काउंसिल, काउंसिल का मतलब क्या होता है, यहाँ नाउन है ना, बाय प्रीपोजिशन के बाद आया है। एक तो एडवाइस होता है, एडवाइस तो यहाँ यूज़ है नहीं, यहाँ पे यूज़ है लॉयर का ग्रुप। ऐसे लॉयर के ग्रुप को भी काउंसिल कहते हैं, जो स्पीक फॉर समवन, जो किसी के लिए केस लड़ता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे अब उसको आप उठा लाए, क्या उसने वकील किया, उसने कोई ग्रुप बनाया अपना लोग के, मतलब अपने लिए वकील रखा कि मैं भी तो केस लड़ूंगी, मुझे ऐसे उठा ले जा रहे हो, ऐसा कुछ पता भी नहीं लग पा रहा। प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया भी गया है कि नहीं, और सीधा ही आप उसे 24 आवर में उठा के ले आए हो, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इट अपीयर्स डैट द मेन चार्ज अगेंस्ट हर इज डैट, ऐसा लग रहा है जो मेन चार्ज है उसके खिलाफ इज डैट शी एडिटेड अ गूगल डॉक्यूमेंट, उन्होंने बस एक गूगल डॉक्यूमेंट को एडिट किया है। शेयर्ड अमंग एक्टिविस्ट, उन्होंने और किसके अमंग शेयर कर दिया है, कई जो भी लड़ रहे हैं किसानों के लिए, जितने भी एक्टिविस्ट हैं लड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग किसको मिलाकर, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आइकॉन, जो कौन है, जिनके मैंने नाम लिया, जिन्होंने बात शुरू की थी, कौन है ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जो मतलब पॉलिटिशियंस के खिलाफ जो भी लोग हैं पावर में हैं उनको बताती है क्लाइमेट चेंज करो, हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इनके लिए कुछ करो, इंडस्ट्री में कार्बन बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स लाओ ऐसे, ठीक है। इन पे जो जोर देती है ये वही है ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है। स्वीडन की है वैसे नेशनलिटी, इनके पास अमेरिका की है। चलिए ये आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर में भी। तो ये कह रहे हैं उन्होंने बस गूगल का एक डॉक्यूमेंट एडिट किया और शेयर कर दिया, ठीक है। द टूल किट द प्रोसिक्यूशन एलिज, प्रोसिक्यूशन क्या होता है, प्रोसिक्यूशन वही होता है किसी, जो भी है किसी पे आरोप लगाना और उसे कोर्ट के आगे पेश करना, क्रिमिनल को कहते हैं प्रोसिक्यूशन। और प्रोसिक्यूशन का वकील प्रोसिक्यूटर कहलाता है, जो कि किसी मुलजिम के खिलाफ लड़ता है,
ठीक है, और डिफेंडेंट वकील अलग होता है, जो ये रखेंगी मिस जो भी हैं ये, ठीक है, इन ये रखेंगे, उनका डिफेंडेड हो गया, डिफेंड करने वाला वकील हो गया। प्रोसिक्यूशन होता है सरकार का वकील भाई, ठीक है, जो मतलब लड़ेगा कि भाई इसी ने किया, ये गलत किया, ये सेडिशन का केस लगाओ इस पर, ये होता है प्रोसिक्यूशन, ठीक है। ऑफिशियली एक्यूज़ करना किसी को कि तुमने कुछ इलीगल कमिट किया है और कोर्ट के बिफोर उसे प्रेजेंट कर देना, ठीक है। तो ये कह रहे थे टूल किट द प्रोसिक्यूशन एलिज वाज प्रिपेयर्ड बाय प्रो खालिस्तानी आउटफिट। तो ये कह रहे हैं जो भी इन्होंने एलिज आरोप लगाए हैं, क्या आरोप लगाए हैं कि एलिज का मतलब क्या होता है, टू से दैट समथिंग इलीगल विदाउट गिविंग प्रूफ, बिना प्रूफ के आरोप लगा देना किसी पे। कह रहे हैं इन्होंने प्रिपेयर किए गए बाय प्रो खालिस्तानी आउटफिट, किसके द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो के कई मीनिंग होते हैं, यहाँ जो यूज़ होगा हम वो यूज़ करेंगे। प्रो का मतलब सपोर्टर होता है। कह रहे हैं ये जो प्रिपेयर की गई है बाय ए सपोर्टर ऑफ खालिस्तानी आउटफिट। आउटफिट का मीनिंग क्या होता है, एक तो आउटफिट ड्रेस भी होती है, गाना भी है गुरु रंधावा का, मुंडिया नू सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटियारे, पर ये वो यूज़ ना कर देना यहाँ पे, ठीक है। कहीं सोचो ये आउटफिट का मतलब ड्रेस है, आउटफिट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, ठीक है। सेट ऑफ क्लोथ्स की बात नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कह दिया कि टीम को कह दिया, वो भी आउटफिट होती है। चलो यहाँ पे कह रहे हैं जो भी सपोर्टर हैं खालिस्तानी की ऑर्गेनाइजेशन के, उनके द्वारा प्रिपेयर की गई है टूल किट। एंड बेस्ड ऑन दिस इट वॉज कंक्लूडेड डैट, इसके बेस पे कंक्लूड कर लिया गया कि मिस रवि वाज वर्किंग विद सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट कौन होते हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, अलगाववादी कह सकते हो इन्हें, ठीक है। तो टू क्रिएट डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, तो कह रहे हैं इनके साथ काम करती है टू क्रिएट डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन क्या होता है, नॉट सेटिस्फाइड विद द सिस्टम, ठीक है। एक जैसे मैंने एग्जांपल, द पार्टी हैज़ बीन बैडली हिट बाय डिसअफेक्शन अमंग इट्स ओन वोटर्स, तो जो सिस्टम से खुश नहीं है, तो ये इंडिया के खिलाफ ऐसे लोग हैं, उनके साथ काम कर रही है। इट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज, ये काफ़ी स्ट्रेंज है, दैट नन इन द दिल्ली पुलिस डीम्ड का मीनिंग बताओ, डीम्ड का क्या मीनिंग है। डीम्ड का मीनिंग होता है टू कंसीडर और जज, किसी एक खास तरीके से जज करना। जैसे मैं कहूँ द एरिया हैज़ नाउ बीन डीम्ड सेफ, ये ऐसा समझा जा रहा है कि सेफ है, जज करना या कुछ समझना, ठीक है। तो कह रहे हैं काफ़ी स्ट्रेंज बात है, डैट नन, दिल्ली पुलिस में ऐसा कोई नहीं है डैट जो इसे जज करे या समझे, दिस फार फेस्ट, डैट नन इन द दिल्ली पुलिस डीम्ड दिस फार फेस्ट। डीम्ड के बाद ये दिस ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, फोर फेस्ट, ठीक है। और फेस्ट का मीनिंग क्या होता है, ऐसा आइडिया और ऐसी स्टोरी जिसे डिफ़िकल्ट टू बिलीव हो, जिसे मतलब लगे ही ना जो सच है, बड़े दूर की बात है, फॉर फेस्ट है ये तो, ठीक है। तो कह रहे हैं बड़ी स्ट्रेंज बात है, दिल्ली पुलिस में ऐसा कोई नहीं है जो इसे इस तरह कंसीडर करे, तो फालतू की बात है, सारे इसे मतलब वही समझ रहे हैं खालिस्तानी, ठीक है। कोई ऐसा है ही नहीं जो इसे समझे कि ये फालतू की बात है, मतलब जिसे बिलीव ना किया। सारे दिल्ली पुलिस के लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है ये होगी, ऐसी ही होगी, और उसे पकड़ कर ले आए। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। चलो, सच टूल किट्स क्या कह रहे हैं अब देखिए, सच टूल किट्स आर कॉमन फॉर दोस ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट ऑनलाइन। कह रहे हैं ऐसी टूल किट्स कॉमन हैं उन सभी के लिए जो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोटेस्ट को ऑनलाइन। तो कह रहे हैं इस तरह की टूल किट्स तो होएगी तभी तो आंदोलन सफल होंगे, यही नहीं होगा कोई, फिर तो तुम कह दोगे ऐसी पट्टी मत लगाओ, ये मुर्दाबाद, कुछ भी मत करो, ठीक है, तो ये तो फिर आंदोलन कैसे सफल होगा। तो कह रहे हैं सच टूल किट्स आर कॉमन फॉर दोस ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट ऑनलाइन, जो भी ऑनलाइन प्रोटेस्ट करेगा इस तरह की टूल किट्स कॉमन है। एंड दे कंटेन नॉट मच मोर देन कॉल्स फॉर प्रोटेस्ट टेक्स्ट टू बी ट्वीटेड। कह रहे हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, इससे ज़्यादा कॉल कर ली, प्रोटेस्ट के लिए बुला लिया, कॉल फॉर का मतलब डिमांड कर ली, डिमांड तो करनी पड़ती है, ये फ्रेजल वर्ब होती है, डिमांड करी प्रोटेस्ट की, टेक्स्ट किए, ट्वीट किए जाना, और हैशटैग लगाए, हैशटैग तो लगते ही हैं किसी, जैसे बहुत ही ट्रेंडिंग पे लाना हो तो किसी चीज़ को, हैशटैग्स टू बी यूज्ड एंड नेम्स ऑफ अथॉरिटीज़ एंड पब्लिक फंक्शनीज वोज हैंडल्स कैन बी टैग्ड। और अथॉरिटीज़ का और जो भी पब्लिक फंक्शनीज है, जैसे रेलवे का, जैसे हमने किया था ट्वीट कि बच्चों को जॉब के लिए स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, और उनको टैग करना पड़ता है, ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें कौन सा जुर्म हो गया, तो आंदोलन बनेगा कैसे अगर ये नहीं करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट, द पॉसिबल फैक्ट दैट डायरेक्ट प्रोटेस्ट वर आल्सो डिस्कस्ड एंड प्लान डज नॉट मीन देयर वाज एनी इंसाइटमेंट टू वायलेंस। क्या कह रहे हैं,
पॉसिबल फैक्ट ये भी है, अगर डायरेक्ट प्रोटेस्ट भी डिस्कस किया गया था और प्लान किया गया था, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी ने उकसा दिया है वायलेंस के लिए, ठीक है। वो इंसाइटमेंट का मतलब वायलेंस के लिए प्रोवोक कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है। अगर प्रोटेस्ट भी डायरेक्ट, अगर किसी ने फैक्ट है कि प्रोटेस्ट के लिए भी बात हुई है और प्लान हुआ है, तो ये भी ये नहीं है कि भड़का दिया गया, कोई वायलेंस हो जाए इस पर, ठीक है। और जो एक ये वायलेंस के लिए क्या लिख दिया, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है टू चार्ज समवन, कि भाई तुमने वायलेंस भड़काई है तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू चार्ज समवन एज हैज़ बिन डन इन द केस ऑफ, जैसा कि क्या किया गया इस मिस रवि के केस में किया गया, विद सेडिशन। चार्ज के साथ आई है ये प्रीपोजिशन फिक्स, विद सेडिशन। तो चार्ज के बाद क्या लगती है, विद लगती है, ठीक है ना। चार्ज के बाद कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, विद। तो ये इसलिए कह रहे हैं, तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो होती है किसी को चार्ज लगाना सेडिशन का, विद सेडिशन, चार्ज विद मर्डर, चार्ज विद सेडिशन, चार्ज विद थेफ्ट, इस तरह की प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहेगा ये तो ज़रूरी होता है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, वही नहीं है, उन पर लगा दिया केस उठाकर, ठीक है। चार्ज के बाद इधर से आ रहा है सेंटेंस, ठीक है, चार्ज विद, ये देखो सेडिशन, जो भी डन इन द केस ऑफ मिसरवी। नेक्स्ट, देयर इज़ लिटल डाउट, लिटल का मतलब ना के बराबर, कोई डाउट है ही नहीं, अब तो कोई डाउट नहीं है, डैट इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, ये ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट तो है ही नहीं, साफ दिख रहा है, कोई कहाँ है, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से तो नहीं है। पहले तो डाउट था कि क्या पता ऑर्गेनाइज हो, प्लान किया गया हो कांग्रेस ने, पर ऐसा तो साफ दिख रहा है, अब इतने लोग आ गए, ये तो ऑर्गेनाइज है नहीं, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन एक्टिविज्म इन सपोर्ट ऑफ द ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द, ये साफ लिख रहा है, साफ डाउट है, कोई डाउट नहीं है। लिटिल का मतलब ना के बराबर, ए लिटिल लिखते हैं थोड़ा बहुत होता, कि कोई डाउट नहीं है अब तक तो कि ये एक ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट तो नहीं है, ठीक है। साफ पता लग गया ऑर्गेनाइज नहीं है, ये सब अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन एक्टिविज्म हो रहा हो, किसके सपोर्ट में, ऑन गोइंग फार्मर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चरल लॉज, ठीक है। और द मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कह रहे हैं कंट्रोवर्शियल जो भी हुआ है एग्रीकल्चर, और द मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, और जिसमें मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी के सपोर्ट में लोग आ जाना। एक मोबिलाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि किसी पे अटैक करना है तो टैंक वगैरह का मोबिलाइजेशन हो रहा है, इधर से उधर आर्मी के टैंक जा रहे हैं। एक होता है एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज और पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल फॉर ए पर्पज़, इकट्ठे होना। तो पब्लिक का ओपिनियन जो है किसानों के खिलाफ जा रहा है पब्लिक का ओपिनियन, ठीक है, अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ हो रहा है जी। पब्लिक ओपिनियन कहाँ से किस तरफ मुड़ रहा है, अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। डैट इज़, जो एडवर्सली का मतलब जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, जिस कारण से कंट्री की जो रेप्यूटेशन है और प्रेस्टीज है, ये बहुत ही ज़्यादा, प्रेस्टीज मतलब जो भी अच्छी बातें, ख्याति है जो भी है इंडिया की, ठीक है, बिल्कुल हिंदी नहीं करनी होती हमें, ठीक है, जो भी उसकी इमेज है इससे इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है। अफेक्ट एक नेगेटिव वे में यूज़ होने वाला वर्ड है, वर्ब होती है ये, ठीक है। इफ़ेक्ट होता है नाउन रिजल्ट के सेंस में, नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो रही है इन सब चीज़ों से। द रिज़ाइम, शासन जो भी है बीजेपी का, इज़ मोर लाइकली टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट एंड ओप्रोब्रियम बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पुलिस पावर्स अगेंस्ट एक्टिविस्ट्स। कह रहे हैं जो शासन है संभवतः है टू अट्रैक्ट, क्या अट्रैक्ट करेगा, इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट, इंटरनेशनल से इसकी बेइज्जती होगी, शेमफुल महसूस होगा, एंड ओप्रोब्रियम होते हैं सेवियर क्रिटिसिज्म और ब्लेम लगेगा इन पे, बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पुलिस पावर, जो ये अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं पुलिस पावर का। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, सोच समझ कर किसी में डिस्क्रिमिनेशन करना, ये तो बिना सोचे, प्लान ही नहीं किया हुआ। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब अब कोई प्लान ही ना हो, जिसमें कुछ अंधाधुंध चले जा रहे हैं, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेटली फायर कर दिया क्रिमिनल्स ने सिविलियंस के ऊपर, ठीक है, यूँ भी कह सकते हैं, बिना सोचे समझो, कोई प्लान ही नहीं है, नॉट प्लान्ड। यूज़ ऑफ पुलिस पावर अगेंस्ट एक्टिविस्ट, प्रोटेस्टर्स एंड द मीडिया, तो इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट महसूस करनी पड़ सकती है इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू, क्योंकि ये ऐसे ही पावर का यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ही बिना बात के, कोई प्लान नहीं है, किसी पे भी कुछ भी चार्ज लगाए जा रहे हैं, एक्टिविस्ट हो चाहे प्रोटेस्टर हो चाहे मीडिया के लोग हों, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, द स्टेट इज़ इंक्रीजिंगली, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, इज़ इंक्रीजिंगली, स्टेट वही होती है, ठीक है, स्टेट पावर, इज़ इंक्रीजिंगली
रिजॉर्टिंग का मतलब आखिरी रास्ता यही बच गया, सहारा लेना, और कुछ बचा ही नहीं है, अब तो यही करना पड़ेगा। कंपनी ने क्या किया आखिरी में, लिटिगेशन का ही सहारा लिया, ठीक है। द कंपनी इन द एंड रिजॉर्टिंग टू लिटिगेशन, कानून का, मतलब आखिरी रास्ता यही बच गया। तो स्टेट इज इंक्रीजिंगली रिजॉर्टिंग टू, ठीक है, बढ़ते रूप में क्या कर रही है, किसका सहारा ले रही है, हैवी हैंडेड रिस्पॉन्सेस टू इशूज़, ठीक है, बड़े ही कड़े हाथ ले रही है, ज़्यादा ही फोर्स का यूज़ कर रही है। किन इशू पर, ऐसे इशू पर जो अट्रैक्ट करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ एक्टिविज्म। कन्वर्जेंस का मतलब होता है जहाँ पे ऐसा फैक्ट, जहाँ दो या दो से ज़्यादा आइडिया सिमिलर हों और आगे आ जाएं और कम टुगेदर, ठीक है। जैसे कई लोग हैं, उनके विचार मिल रहे हैं और वो आगे आ जाए, कन्वर्ज हो जाना, ठीक है, मिलकर कुछ सपोर्ट करना एक दूसरे को, क्योंकि तुम्हारे आइडिया सेम है। कन्वर्जेंस ऑफ एक्टिविज्म, कि जो भी एक्टिविस्ट हैं, जो कांग्रेस के लड़ रहे हैं, उनके आइडिया सिमिलर और इकट्ठे हो रहे हैं। अपोजिशन पॉलिटिकल एक्टिविटी, किस इशू पर ये आड़े हाथ ले रही है, ऐसी बातें जिसमें अपोजिशन जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कांग्रेस है। एंड एडवर्स मीडिया स्क्रूटिनी, और ऐसी मीडिया स्क्रूटिनी में का मीन्स क्या होता है, बताओ। स्क्रूटिनी का मीनिंग केयरफुल डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी की ऐसी जांच पड़ताल करना। जो भी मीडिया के लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, जो एडवर्स तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है इस मोदी गवर्नमेंट को, तो वो इसे आड़े हाथ ले रहे हैं। कहीं भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अपोजिशन कुछ एक्टिविटी कर रहा है, मीडिया कुछ जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, सब मोदी गवर्नमेंट इसको बहुत ही फोर्स का यूज़ कर रही है, ठीक है। चलिए, इन पर्टिकुलर द फार्मर्स प्रोटेस्ट्स एंड द वायलेंट टर्न डैट इट टुक, कह रहा विशेषकर स्पेशल रूप से जो फार्मर का प्रोटेस्ट है, एंड द वायलेंट टर्न, जो वायलेंट जो हुआ है, हिंसा हुई है, डैट इट टुक ऑन रिपब्लिक डे, जो रिपब्लिक डे वाले दिन हुई है, ड्यू टू सम डेविएंट एलिमेंट्स। डेविएंट का मीन्स क्या होता है, ऐसे लोग जिनका बिहेवियर एक्सेप्टेबल ना हो बिल्कुल ही, ठीक है, एबेरेंट भी कहते हैं जिसे, ठीक है, जिनका बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसे लोग, डेविल से बना हुआ है ये वर्ड, ठीक है। ड्यू टू सम डेविएट एलिमेंट्स, क्या हुआ था, रिपब्लिक डे वाले दिन तिरंगा फहरा दिया था किसी ऐसे लोगों ने, और नाम आ गया था किसानों का, तो इस कारण से फार्मर का जो प्रोटेस्ट था और वायलेंट टर्न लिया था, जैसे आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, कोई लाल तिरंगे पे जिसे कहते हैं अटैक हो गया था, कोई सिद्धू कोई नाम था पंजाब का, ठीक है, उनके कारण हो गया था, दीप सिद्धू कुछ ऐसे था। हैव लेड द प्रेजेंट रिजाइम टू इमेजिन ए ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी, इन सब बातों ने लेड द प्रेजेंट, लेड का मतलब अग्रसर कर देना, आगे बढ़ा देना, प्रेजेंट रिजाइम को ऐस इमेजिन करने में मजबूर कर दिया है ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी की तरफ, वेयर नन एग्जिस्ट, जहाँ तो कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं, सरकार अपने आप ही इमेजिन कर रही है, तो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है, ये हमारे खिलाफ बुरा चाहते हैं, बाहर के लोग हमारे खिलाफ बुरा चाहते हैं, इन सब कारणों के कारण। चलिए, ए गवर्नमेंट ट्रूली वरीड अबाउट इट्स ग्लोबल इमेज, हाँ, एक गवर्नमेंट सच में चिंता करती है अबाउट इट्स ग्लोबल इमेज के बारे में, होना चाहिए चिंता। वुड इंस्टेड, इसकी बजाय उनको प्रयास करना चाहिए, चिंता तो होगी, ट्रूली वरीड होती है, ठीक है, अबाउट इट्स ग्लोबल इमेज, वुड इंस्टेड, इसकी बजाय प्रयास करना चाहिए, सीख, ट्राई समथिंग टू गेट सम, टू एड्रेस द डेफिसिट इन टॉलरेंस, कह रहे हैं किस चीज़ का प्रयास करना चाहिए, टू एड्रेस द डेफिसिट, जो भी कमी आ रही है टॉलरेंस में, टॉलरेंस का मतलब सहन ही नहीं हो रहा कुछ, इसमें कमी आई पड़ी है, मिनट में लोग भड़क रहे हैं, ठीक है, पकड़ो पुलिस का, यही होता है डेफिसिट का मीनिंग। एंड सरफिट इन रिप्रेशन, सरफिट का मीनिंग बताइए क्या होता है, चलो बताओ सरफिट, टाइम है आपके पास थोड़ा सा। सरफिट बहुत ही ज़्यादा, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, इतना कर रहे हो, ठीक है, डेट इज़ लार्ज मोर देन इज़ नीडेड, ठीक है। और रिप्रेशन का मीनिंग, रिप्रेशन का मतलब दबाव डालना, कंट्रोल करना, फोर्स के थ्रू, फोर्स का यूज़ करके, पुलिस का यूज़ करके, ठीक है, इतना ज़्यादा, मतलब जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, इतना दबाव डाल रहे हो, डेट आर बिकमिंग मोर ऑब्वियस विद ईच पासिंग डे, जो साफ साफ क्लियर हो रहा है जैसे जैसे दिन पास हो रहे हैं, ठीक है, इस पे ध्यान देना चाहिए। ग्लोबल इमेज के बारे में चिंता होने की बजाय क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट को ट्रूली वरीड अबाउट इट्स ग्लोबल वुड इंस्टेड, किसके, इन अपनी ग्लोबल इमेज की चिंता ना करते हुए इस चीज़ पे प्रयास करना चाहिए कि टॉलरेंस की जो टॉलरेंस है इसकी कमी हो सॉरी, जो टॉलरेंस में कमी आ गई है, ये देखिए,
इंस्टेड सीक टू एड्रेस द डेफिसिट इन टॉलरेंस। इस कह रहे हैं ग्लोबल इमेज की चिंता छोड़ो, इस चीज़ का प्रयास करो कि एड्रेस किया जा सके इस बात को जो टॉलरेंस में कमी आ गई है, और ये बिना बात के जो दबाव को इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हो, जो बढ़ाना भी नहीं चाहिए, फोर्स का यूज़ करके लोगों को दबा रहे हो, जो साफ साफ दिख रहा है पैसेंजर में, ठीक है, इन पर ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा एडिटोरियल है बच्चों, शेयर कर सकते हैं आप सभी ग्रुप में ताकि हम डेली आपके लिए वीडियो लाते रहें। चलिए, थैंक यू।